नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर के महाजिर मजदूरों को बॉम्बे से वापस लाने ट्रेनों का इंतज़ाम। गुलबर्गा में कोरोना के फिर 4 नए केस। गुलबर्गा में कोरोना के 13 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। सेड़म तालुके के मदना देहात में मुस्लिम फर्द के साथ पुलिस इंस्पेक्टर की मारपीट। तबलीगी जमात के लोगों को रोका गया गुलबर्गा की सरहद पर। किराना बाजार गुलबर्गा में दुकानें खोलने की इजाज़त। वाड़ी में कांग्रेस कायदीन की जानिब से MP गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जादव का घेराव। यादगीर ज़िले में कोरोना के 1451 रिपोर्टें नेगेटिव। कोरोना टेस्ट लैब को मंजूरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत। आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स को खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा। नया सवेरा संगठन की सदर जमहूरिया को याददाश्त। गुलबर्गा में मुस्लिम लीग टीम की जानिब से ज़रूरतमंदों में तरकारी की तकसीम। सेड़म में बदबूदार और आलूदा पानी की सरबराही। बल्दिया की लापरवाही के खिलाफ अवाम में शदीद नाराजगी। बसवा कल्याण में बसवराज स्वामी की जानिब से खाने के पैकेट्स और राशन किट्स की तकसीम। पेश हैं खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे अजला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर और रायचूर के महाजिर मजदूरों को वापस लाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का इंतज़ाम किया गया है। ये ट्रेनें 12 मई से चलाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा B शरत ने आज मुतल्लिका ओहदेदारान के हमरा गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पहुंचकर महाजिर मजदूरों की वापसी के इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने रेलवे स्टेशन गुलबर्गा में सैनिटाइज़र, वापस आने वाले महाजिर मजदूरों के लिए पीने के पानी और खाने की सरबराही, उन्हें उनके मुकामात तक पहुंचाने के लिए यानी कि RTC बसों गुलबर्गा वापस होने वाले तमाम महाजिर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनमें कोरोना वायरस से मुतासिर होने की अलामतें पाई जाने पर उन्हें क्वारंटाइन करने के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर डॉक्टर P राजा, CEO गुलबर्गा ज़िला पंचायत, DCP किशोर बाबू, राहुल पांडवे कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा, जहीरा नसीम MD यानी कि RTC और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। गुलबर्गा में आज कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 71 हो गई है। आज कोरोना वायरस से जो 4 अफराद मुतासिर पाए गए हैं उनमें अफजलपुर तालुके का 35 साला शख्स, कमलापुर तालुके का 30 साला शख्स, मोमिनपुरा गुलबर्गा के 35 साला और 72 साला शख्स शामिल हैं। 3 कोरोना वायरस मरीजों को जेम्स अस्पताल गुलबर्गा में और 1 मरीज को ESI अस्पताल गुलबर्गा में शरीक करवाया गया है। गुलबर्गा में आज कोरोना के 13 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में कोरोना के सेहतयाब हुए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।
कोरोना वायरस के 71 मरीजों में से अब तक 44 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 21 मरीज गुलबर्गा के जेम्स और ESI अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आज डिस्चार्ज किए गए मरीजों में 8 मरीजों का ताल्लुक़ मोमिनपुरा गुलबर्गा से है, जबकि इस्लामाबाद कॉलोनी के 2, खमरुल इस्लाम कॉलोनी के 2 मरीज शामिल हैं। एक मरीज का ताल्लुक़ अलंद के शरण नगर से है। अलंद के शरण नगर की 65 साला खातून, खमरुल इस्लाम कॉलोनी गुलबर्गा का 7 साला बच्चा और 40 साला खातून, इस्लामाबाद कॉलोनी का 43 साला फ़र्द और 28 साला खातून, मोमिनपुरा गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला, 22 साला, 45 साला, 14 साला, 20 साला, 17 साला और 12 साला ख़वातीन डिस्चार्ज होने वालों में शामिल हैं। तबलीगी जमात के 14 मेंबर्स अमरावती से रवाना होकर चीतापुर जाने के लिए गुलबर्गा पहुंचे तो सरहद पर उन्हें रोका गया। ये तमाम क्वारंटाइन होकर आए थे और इनके पास महाराष्ट्र हुकूमत के तमाम कागजात मौजूद थे। उन्हें तिब्बी जांच और दीगर वजूहात की बिना पर गुलबर्गा में दाखिल होने में ताख़ीर से काम लिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान ने सरहद पर पहुंचकर मुतल्लिक़ा ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए उन्हें चीतापुर जाने की इजाज़त दिलवाई। रुकन असम्बली गुलबर्गा मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा को इत्तला मिली तो उन्होंने भी पुलिस ओहदेदारान से गुफ्तगू की और अपनी जानिब से अफ्तार व खाने का इंतज़ाम किया। सेड़म ताल्लुक़े के मुदोल के मदना देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मोइन के साथ सर्कल इंस्पेक्टर आनंद राव के बदसलूकी करने का वाक़या पेश आया है। मोहम्मद मोइन हिरासत में लिए गए शख्स को लेने के लिए मुधोल सर्कल ऑफिस गए हुए थे कि इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की और कहा कि कोरोना तुम लोगों की वजह से ही फैल रहा है। मोहम्मद मोइन ने गुलबर्गा पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, कौमी रुकन आमेला ऑल इंडिया मिली काउंसिल के हमरा SP गुलबर्गा को सर्कल इंस्पेक्टर मदोल के ख़िलाफ़ शिकायत पेश की। पुलिस ज़ियादती का ये तीसरा मामला है। इससे कबल हुमनाबाद के मुअज्जिन और गुलबर्गा में मस्जिद आयशा के इमाम साहब के साथ पुलिस ज़ियादती के वाक़यात पेश आए थे। चीतापुर ताल्लुक़ा ज़िला गुलबर्गा के सिमिट टाउन वाड़ी में 2 साला बच्चे के कोरोना से मुतासिर होने के बाद वाड़ी के 4 वार्ड्स को कंटेनमेंट जोन्स करार दिया गया था। कोरोना से मुतासिरा 2 साला लड़के के सेहतयाब होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और वो लड़का अपने वालिदैन के हमरा वाड़ी वापस हो चुका है। वाड़ी के पलकम एरिया को कंटेनमेंट जोन करार देने से ACC सीमेंट फैक्ट्री की लारियों की आमदरफ्त बंद हो चुकी थी। MP गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जादव आज कंटेनमेंट जोन्स को खोलने के लिए वाड़ी पहुंचे तो उन्हें कांग्रेस कायदीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। 2 साला लड़के के 28 यौम कबल कोरोना से मुतासिर होने के बाद से एक बार भी वाड़ी का दौरा न करने के लिए कांग्रेस कायदीन ने MP गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जादव से जवाब तलब किया। डॉक्टर उमेश जादव से कोई जवाब बन न पड़ा। वो कंटेनमेंट जोन्स खोलने के लिए आगे बढ़े तो कांग्रेस कायदीन ने उनका घेराव करने और कंटेनमेंट जोन्स के बैरिकेड्स के रूबरू धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। वाड़ी ब्लॉक कांग्रेस सदर सैयद महमूद, मजलिस बल्दिया के नायब सदर मल्लैया गुत्तेदार, काउंसलर्स शरणु नाटिकार, देविंदर करदली, पृथ्वीराज सूर्यवंशी, तिमैया पवार ने डॉक्टर उमेश जादव MP गुलबर्गा का घेराव करने और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की।
मालिकया गुत्तेदार साबिक रियासती वजीर बीजी पाटिल MLC वाल्मीकि नायक साबिक रुकन असम्बली चितापुर शिवराज पाटिल रद्देवाड़गी सदर गुलबर्गा जिला बीजेपी MP गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जादव के हमरा थे। DSP वेंकन गौड़ा पाटिल CPI पंचाक्षरी सालीमठ PSI देविया महादेव को सूरत हाल को काबू में करने काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। यादगीर में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने कोरोना टेस्ट लैब के क़याम को मंजूरी दी है। ये टेस्ट लैब मदनाल से नज़द यादगीर ज़िला अस्पताल की नई इमारत में कायम की जाएगी। ये बात आज डिप्टी कमिश्नर यादगीर M कोरमा राव ने अखबारी नुमाइंदों को बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़िला सरकारी अस्पताल यादगीर में टोरोनेट लैब भी कायम की जाएगी। यादगीर के सरकारी अस्पताल में कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों के लिए 32 ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत है। मज़ीद 100 बेड्स की सहूलत मुहैया करवाई जा रही है। ज़िला अस्पताल यादगीर, भीमरायन गुड़ी और शोरापुर में मुश्तबा मरीज़ों के थूक और खून के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। अब तक 1451 रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं, 109 रिपोर्टें आनी बाकी हैं। डिप्टी कमिश्नर यादगीर ने मज़ीद बताया कि यादगीर ज़िले में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 1283 गाड़ियाँ जब्त की गईं, 51 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 92 FIR दर्ज किए गए और 18,61,100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। सेड़म में नलों के जरिए पिछले 20 यौम से बदबूदार और गंदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसके खिलाफ बल्दिया के जिम्मेदारान और तहसीलदार को तवज्जो दिलाई गई। एक हफ्ते में मसला हल करने का तयक्कुन दिया गया, लेकिन 3 हफ्ते होने आ रहे हैं, मसला जूं का तूं है। बल्दिया की इस लापरवाही के खिलाफ अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। मौजूदा हालात में जबकि कोरोना वायरस का ख़तरा बना हुआ है, सेड़म के अवाम बल्दिया की लापरवाही के नतीजे में गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। गरीब अवाम बिस्लरी पानी ख़रीदने से रही। इस मसले पर ATV के नुमाइंदे मुबीन खान ने सेड़म के मुख्तलिफ मोहल्लाजात के अवाम से उनके तासुरात मालूम किए। मैं सेड़म वेजिटेबल मार्केट का सदर बात कर रहा हूँ। पानी यहाँ पर जो है 24/7 पानी जो है ना इतना गंदा है पानी कि इस पानी से वज़ू भी कर सकते नहीं और ना ही तो जो है उससे अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी कैसा है। हमने तहसीलदार साहब और AC साहब को जो है 20 दिन पहले ही इस पानी के ताल्लुक से सुनाए थे। ठीक है, कल करेंगे बोल के फिर 20 दिन हो गया, अभी भी पानी का यही हाल है। खींच के वही दे रहे हैं, फिल्टर हो रहा नहीं, क्या भी हो रहा नहीं। वही पानी कंजाल के सका हरा नीला आ रहा पानी की कोई नहीं तो आंख खुजा रहा पूरा। आदमियों को बीमारी हो गई तो खुजाने की, फिर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। फिर पानी खराब आ रहा, फिल्टर का पानी खराब आ रहा, गंदा आ रहा। कितने दिनों से आ रहा है? 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ कम से कम। नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, इस्तेमाल के भी लायक नहीं है। फिर भी गरीब लोग हैं, दिनों से हो रहा है। गरीब लोग नहा रही धो रही मजबूरन। पीला आ रहा पानी, बिल्कुल पीला आ रहा है, पानी पीने के लायक नहीं है और नहाने की भी लायक नहीं है। सेहत के लिए ऐसा, सेहत के लिए खराब है। वो भी आ रहा है क्या? 1-2 रोज वो आया, 2 रोज वो आ रहा, पीला आ रहा बिल्कुल। ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ರಾಡಿನೇ ಹೊಂಟವ್ರಿ ಒಟ್ಟು ರಾಡಿ ಈಗ ನೀರು ಚಲೋ ಹೊಂಟವ, ಅವತ್ತು ಚಲೋ ಹೊಂಟಿಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ತರ ಬರ್ಲತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ರೀ. बसवा कल्याण में बसवराज स्वामी विश्वा डेवलपर्स की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए खिदमात अंजाम दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और महकमा तालीमात के ज़िम्मेदारान सरहदी चेक पोस्ट के अमले और गरीबों में रोज़ाना फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। अलावा इसके 400 से 500 राशन पैकेट्स भी ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं।
बसवा कल्याण से मोहम्मद कुतुबुद्दीन की रिपोर्ट। तब जो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही थी, आशा कार्यकर्ता और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, रेवेन्यू वाले रात दिन धूप में ठहर को लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, कोरोना से इसे बाहर मत आओ बोल को। उनका हम ये देखते हुए ये तय किया कि उनको एक टाइम का खाना देंगे हम, और खाना बोलते उनको घर का महसूस नहीं होगा, घर में नहीं है उनको। ऐसा हम व्यवस्था करते हुए हमारा जो ग्रुप है वो सतत निरंतर 6 तारीख से लेकर आज तक हम उनको जहाँ हैं वहाँ हमारे हिसाब से कितना लगता है, एक दोपहर का एक क्वांटिटी के हिसाब से एक अच्छा क्वांटिटी लेकर हमारे खाने उनको फूड किट पहुँच रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में विश्व डेवलपर की ओर से बसवराज स्वामी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, बहुत ही इसमें जितना तारीफ करें तो भी कम है। जहां से लॉकडाउन शुरू हो गया उस दिन से बसवराज स्वामी के नेतृत्व में जो टीम है, गरीब लोगों को जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना दे रहे, और स्पेशली कम से कम एक 400-500 राशन के किट, जिसको हम यहाँ पे 24/7 हेल्पलाइन है, यहाँ पे भी जो काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर ले रहे, उनका इंक्वायरी कर ले रहे। अगर वाकई में उनको राशन नहीं मिला गवर्नमेंट की ओर से, वैसा बहुत सारे लोगों को जहाँ पे हम बोले, जहाँ उसका फोन नंबर दिया तो जाके खुद बसवराज स्वामी सर ने उनको राशन पहुंचाने का काम करे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने किराना बाजार गुलबर्गा में हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। किराना बाजार गुलबर्गा में दुकानें मंगल, जुमेरात और इतवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। दुकानों के सामने सारिफीन को समाजी फासला बनाए रखने के कानून पर सख्ती से अमल करना होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुलबर्गा की जानिब से लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों और रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर में ज़रूरतमंदों को खाने की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरह घर घर जाकर तरकारियों के किट्स भी तक़सीम किए जा रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुलबर्गा सिटी के सदर शमसुद्दीन खतीब, सहाफ़ी SM फेरोज़ जंजानी, एडिटर बज़्म सियासत गुलबर्गा, ओहदेदारान व हमदर्दान ने मुस्लिम लीग अकबर JD, अब्दुल मन्नान शाकिर, जावेद अब्दुल्ला, मिनहाजुद्दीन पटेल, मंसूर पटेल, रोशन अहमद, काशिफ अहमद, मंसूर कबीर अहमद, रफ़ीउद्दीन इटालियन बेकरी, नासिर अहमद यनाराई, ज़की अहमद, रहमत शेख, जुनैद बाबा, फरहान बाबा और दीगर ज़िम्मेदारान तक़सीम के काम में हिस्सा ले रहे हैं। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में किए गए इजाफे की पुरजोर मुखालिफत करते हुए इसे अवाम दुश्मन इक़दाम करार दिया है। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना करते हुए पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में किए गए इजाफे को फौरी वापस लेने की हिदायत देने का मुतालबा किया। याददाश्त में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने लागू किए गए लॉकडाउन के सबब मुल्क के अवाम बेहद परेशान हैं। ऐसे नाजुक हालात में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में भारी इजाफा अवाम पर बोझ आयद करने के मुतरादिफ है। याददाश्त में कोरोना वायरस जैसी मौलिक वबा के दौरान आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स हेल्थ सर्वे का काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा से आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया गया। मोदीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन, सलीम अहमद चीतापुरी जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला, हैदर अली इनामदार, सायरा बानो अब्दुल वाहिद जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस गुलबर्गा जनूब ने याददाश्त पेश की। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಈ ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 2-2.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಈ MD ಓದಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है, इतनी तकलीफ़ में उसकी ज़िंदगी गुजर रही है. इसके बावजूद भी सरकार एक ऐसे फैसले लेती है जो आम आदमी के लिए बहुत ही परेशान कुन फैसले हैं. जो डीज़ल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए गए हैं ये गैर मामूली दाम हैं. आज तक तारीख़ में एक साथ ऐसे कभी लीटर के पीछे 10-10 रुपये कभी पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़े हैं. लेकिन हमारी हुकूमत ऐसे हालात में पब्लिक को राहत देने के बजाय, पब्लिक को इमदाद करने के बजाय, सहूलतें देने के बजाय उल्टा जो है ना पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा करके पब्लिक के ऊपर का बोझ और बढ़ा रही है. पूरी तरीके से इस हुकूमत हिंद का जो ऐलान को पूरी तरीके से पाबंदी के साथ उस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं. और इस हालात में जिस तरीके से जो अवाम, गरीब आवाम जिस तरह से डेली बेस पर जो वर्क करते थे वो लोग आज खाने के लिए एक एक पैसे के लिए भी तरस रहे हैं. ऐसे इतनी बुरी हालत के वक्त जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम को बढ़ाकर जो फिर से परेशानी में आवाम को लाने की पूरी तरीके से जो सरकार की है, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम लोग आज डीसी साहब के ज़रिए से हुकूमत हिंद के जो प्रेसिडेंट साहब को हमने मेमोरेंडम फॉरवर्ड किए हैं. तो इस मौके पर मैं हुकूमत हिंद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किए, वो ऐलान करने के बाद जिस तरीके हम अल्लाह के घर में जाकर हम इबादत करते थे, जो हमारे हिंदू भाई जो हैं मंदिरों पे जाकर जो इबादत करते थे, आज ना हिंदू मंदिर जा रहा ना मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सक रहा. तो मंदिर और मस्जिद को बंद कर जिस तरीके से ये लोग शराब के दुकानों को खोले हैं, ये ख़ास कर मैं इस मौके पर जो ये चीज़ को गवर्नमेंट ने शुरुआत की है, मैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कंडेम करता हूँ. जो पेट्रोल आप बढ़ाए हैं वो उसके लिए कम करिए और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे. और दूसरी बात क्या है, और गरीब होंदे ज़्यादा पैसे वाला होंदे हर एक कोई डीजल पेट्रोल होना ही पड़ता. उनको कहाँ से लेंगे, खाने भी नहीं रहता. और उनको हर में कितनी तकलीफ से जाना पड़ता. कुछ तो लाना है बोले तो पैदल जाना, और आप जाने के बाद 10-20 रुपये बढ़ाए बोले तो ये अच्छी बात नहीं है. आप रायचूर के साबिक MP और अवाम के मकबूल कायद राजा रंगप्पा नायक नहीं रहे. उनके देहांत पर शोरापुर में गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है. रायचूर के साबिक MP राजा रंगप्पा नायक के देहांत पर मैं अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार करता हूं और राजा रंगप्पा नायक के गमज़दा ख़ानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ.